नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस। कल किस तरह से हमें जो है इसमें ट्रेड मिल सकते हैं और क्या हमारे लेवल्स होंगे कल के लिए। तो निफ्टी 50 में हमने जैसा देखा कि कल जो है हमें यहाँ पे एक ऊपर डोजी कैंडल बनती हुई यहाँ पे दिखी थी, अनडिसाइडेड कैंडल थी ये। और आज हमें जैसे ही इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी जो है जाता हुआ मिला, तो हमें नीचे की तरफ में एक अच्छा ट्रेड जो है एग्जीक्यूट होता हुआ मिला और यहाँ पे नीचे की तरफ में हमें बढ़िया ट्रेड जो है मिले मॉर्निंग सेशन में। और निफ्टी ने जो नीचे की तरफ लो लगाया वो 22,259 70 रुपए का जो है लो लगाया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नीचे की तरफ अब हमारे लिए सपोर्ट का क्या काम करेगा, 22,200 वाला जो लेवल है, 200 से लेके 250 का जो एरिया है, ये हमारे लिए एक अभी सपोर्ट का काम करेगा। जो सपोर्ट हमें पहले कहाँ पे मिल रही थी, 21,800 के पास जो सपोर्ट थी, अब वो कहाँ शिफ्ट हो गई है हमारे लिए? हमारे लिए अब शिफ्ट हो गई है 22,200 से लेकर 250 के बीच में। तो अब हमारे लिए जो टारगेट है ऊपर की तरफ, हमारा जो निफ्टी 50 का हमारा जो टारगेट हम देख रहे हैं वो 22,500 का टारगेट देख रहे हैं इस वीक में। और नेक्स्ट वीक में हम देखेंगे कि निफ्टी 50 जो है 23,000 की कब होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कल के लिए हम निफ्टी 50 का अगर हम चार्ट देखें तो कल की क्लोजिंग से नीचे ही हमें यहाँ पे क्लोजिंग होती हुई दिखी है। कल की क्लोजिंग से हम आज 49 पॉइंट नीचे आके क्लोज किए, पर नीचे के लेवल से हमें यहाँ पे बाइंग होती हुई दिखी है। 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम चलें और 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको दिखाऊं, तो निफ्टी 50 भी आज हमें गैप डाउन ओपन होता हुआ मिला। और जैसे ही इसके लेवल्स के नीचे डाउन हुआ और सस्टेन नहीं हुआ, उसके बाद तुरंत हमें जो है डाउन साइड के लिए जाता हुआ मिला। और इन्हीं लेवल से हमें दोबारा जो है, मैंने जैसा आपको बताया कि ये वाला लेवल जो 200 से 250 का एरिया है, ये हमारे लिए एक अभी डिमांड जोन यहाँ पे बन के आया है। डिमांड जोन कहने का मतलब है यहाँ पे बायर्स हमें एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि काफी समय तक यहाँ से निफ्टी ने जो है रेजिस्टेंस फेस किया था और यहीं से जो है सेलर एक्टिव होते हुए हमें दिख रहे थे। पर अब जो है लास्ट फ्राइडे को जैसे ही हमें ये क्लोजिंग ऊपर की तरफ मिली है, तो अब ये टोटल जो है किसके कंट्रोल में है? अभी तक बायर्स के कंट्रोल में। अब हर डिप में हमें क्या और देखने को मिल रहा है कि बायर्स एक्टिव होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। तो कल हमारे लिए क्या, अब ऊपर का हमारे लेवल क्या है? ऊपर की तरफ हम रेजिस्टेंस कहाँ फेस करेंगे? ऊपर की तरफ हमें रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है, वो है ये वाला लेवल। 22,400 से लेकर 430-50 के बीच का जो लेवल है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता हुआ हमें यहाँ पे देखेगा। अब कल अगर निफ्टी 50 अगर इसी रेंज में कहीं खुलता है, इसी रेंज में खुलता है और इस रेंज में थोड़ा समय बिताए, 1 आधा घंटा, डेढ़ घंटा यहाँ पे बिताने के बाद अगर निफ्टी 50 ऊपर की तरफ हमें ब्रेकआउट देता है, तो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ से। अगर मैं 22,380 से बात करूँ, तो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा 22,420 का। और 420 के पास फिर अगर बैंक निफ्टी निफ्टी 50 यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करता है, तो हमारे लिए जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 22,500 का होगा। 22,500 के टारगेट हमारे लिए ऊपर की तरफ होगा, ये सेकंड टारगेट हो गया। फर्स्ट टारगेट हमारे लिए क्या हो गया? 22,420 का। और कल अगर निफ्टी इसी एरिया में खुलने के बाद डाउन साइड के लिए आता है, तो मैंने आपको बताया कि अब ये वाला एरिया क्या होने वाला है हमारे लिए। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें बायर्स एक्टिव होते हुए यहाँ पे दिखेंगे, तो यहाँ थोड़ा समय देने की जरूरत है डाउन साइड के लिए। अगर डाउन साइड के लिए हम कब ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे? जब 22,200 से नीचे हमें कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज होते हुए मिले, उसके बाद हम यहाँ पे डाउन साइड के लिए देखेंगे। नहीं तो डाउन साइड के लिए मैं कोई इतनी जल्दी यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा। अगर मेरा ट्रेड मिस भी हो जाता है डाउन साइड के लिए, तो मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है। जब तक डाउन साइड का ट्रेंड क्लियर नहीं होगा, तो मैं डाउन साइड के लिए यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। ऊपर की तरफ मैंने आपको बताया कि अगर लेवल इसी यहाँ इसी स्पॉट में, यहाँ इसी रेंज में अगर निफ्टी 50 खुलता है और दोबारा ऊपर की तरफ जाता है, तो ऊपर के लिए हमारा टारगेट होगा 22,420 का। सेकंड टारगेट होगा 22,500 का। और कल अगर निफ्टी 50 ऊपर ही खुलता है, 22,450 या 480 के आसपास खुलने के बाद इधर सस्टेन होता है, उसके बाद देन अगर उसके हाई को काटता है, तो हम ऊपर की तरफ देखेंगे। नहीं तो मैं देखूंगा कि डाउन थोड़ा आए और इसी लेवल से अब सपोर्ट लेता हुआ अगर दिखेगा, तो यहाँ पे मैं एक बार ट्रेड जो है पंच करने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। तो ये था हमारा निफ्टी 50 का एनालिसिस। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को विजिट करें। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि जो भी लेवल्स हम आपके लिए फाइंड कर रहे हैं, ये आपको किस प्रकार से जो है सहायता कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैं जो है डेली जो मार्केट लाइव मार्केट में वहाँ पे लेवल्स जो है डालता रहता हूँ, ताकि मार्केट में जो चार्ट का मेरा जो दिख रहा है हमें, जो किस तरह से हम मार्केट को देख रहे हैं, वो लेवल्स भी हम पे शेयर करते रहते हैं। तो देखते रहिए रियल वर्ल्ड ट्रेडिंग को। कल तक के लिए नमस्कार।